अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं शफक शहजाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन का अहम दौरा। अली जफर जीत गए, मीशा शफी को 50 लाख हर्जाना और बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान और दुनिया से ये और दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। ईरान समझदारी का मुजाहिरा करे और मुआहिदा कर ले। मुआहिदा ना हुआ तो जंग मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की धमकी, कहा ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। ईरान कुछ नहीं कर सकेगा, हमने ईरानी नेवी फजाई लीडरशिप को खत्म कर दिया। अमेरिका के बहुत ऑप्शंस, ईरान के ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। जनरल डैनकेन बोले, ईरान में अहम सनती और तहकीकी मरकज पर हमले जारी हैं। ईरान के बहरिया के 150 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए। ट्रंप आबनाए हुर्मस खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमेरिकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अपने इरादों से मुशीरों को भी आगाह कर दिया। ईरान बुनियादी तौर पर कमजोर या तबाह हो चुका। अमेरिका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, खुद लड़ना सीखो। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया समेत इत्तेहादियों को सख्त पैगाम, कहा खुद आपने हुर्मज जाकर तेल हासिल करो या अमेरिका से ईंधन खरीदो। इसराइली तैयारों को फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत ना देने पर फ्रांस से शिकवा, कहा अमेरिका ये रवैया कभी नहीं भूलेगा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। दयाजुताई स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचने पर इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ एक। तर्जमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका किरदार का आज़म। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमा मुतहरिक। इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान को टेलीफोन। ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। कतर की पाकिस्तान की जानिब से अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। रूसी सदर का भी मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना नहीं चाहते। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सुबह हरमजगान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की शिरकत। मुसलसल जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब। ईरान ने एक और अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अबीब समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले। गाड़ियों में आग भड़क उठी, 11 अफराद जख्मी। कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमेरिकी मैरीन्स को निशाना बनाया गया। बहरेन में अमेरिकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। पास दौरान इनकलाब का दावा। दुबई में मिसाइलों के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्पेन के बाद इटली ने भी अमेरिकी तैयारों के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा, 4 हदें बहाल। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिकी तेल के दाम $103 हो गए। मुल्क में फी तोला सोना 2800 रुपए महंगा। ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम अब भी महफूज। एटमी मवाद को गुज़श्ता साल इस्फहान मुंतकिल किया गया था। अमेरिकी साइंसी जरीदे का दावा, कहा 9 जून को एक गाड़ी 18 कंटेनर्स के साथ नेतन्स प्लांट से निकली। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आने वाले कंटेनर जौहरी मवाद
महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एफबीआर को टैक्स आदाब में 600 अरब रुपए की कमी का सामना। आईएमएफ का फिर डू मोर। हुकूमत को मुतालिबात की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% जीएसटी लगाने पर जोर। सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स तजवीज। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजिरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। एलएनजी की सप्लाई सिफर होने से मुल्क में बिजली की पैदावार मुतासिर। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी कम होने का इम्कान। सीएनजी सेक्टर बंद करने पर गौर। खाद फैक्ट्रियों को फराहमी महदूद करने का भी जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने के बाद हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी तायीद। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की दरखास्त। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत ना करना नाइंसाफी। 14 माह से चक्कर लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मायूसी का इजहार। कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने वाले अवामी जज्बात से खेल रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। बताया व्हाट्सएप हैक होने पर एफआईए साइबर विंग से राबता किया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, अगर सजा मुअत्तली पर बहस होती है तो मुकदमा आज खत्म हो सकता था। पीर को दोबारा समाअत में ताखीर का मामला उठाएंगे। फाइल शायरी के लिए सिंध काबीना ने फैसला किया कि कोई भी आउटसाइड बजट जो है वो महकमे फ़िलहाल कोई भी जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एमक्यूएम का आपको पता है कि एमक्यूएम पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त को देखकर भागी थी। आज भी एमक्यूएम की हकीकत क्या है सबको पता है। ये उसी तनख्वाह पे एमक्यूएम ने काम करना है। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध काबीना के अहम फैसले। किफायत शारी इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। एमक्यूएम पर तनकीद। कहा फारूक सत्तार की बातें काबिल तवज्जो नहीं, मुतहिदा वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, निजात महरान ऑपरेशन में 393 डाकुओं ने हथियार डाले, उन्हें माशरे में वापस लाएंगे और बाड़ू से ठट्ठा तक कच्चे के इलाके का असर-ए-नौ सर्वे किया जाएगा। हजारा मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अरफात शहीद। विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का शहादत पर दुख का इजहार। कहा बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की जिम्मेदारी होगी। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद के मागला टाउन में ताजिर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने केपी से ताल्लुक रखने वाले 5 मुल्जिमान को धर लिया। नकाबपोश मुल्जिमान असलहा के जोर पर घर में घुसे। वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर। जुराइम की शरह में 70% कमी आई। आईजी इस्लामाबाद बोले, ये एक चैलेंजिंग केस था। इस्लामाबाद पुलिस की सलाहियतें सामने आई। गुलकार अली जफर हद तक इज्जत का केस जीत गए। अदालत का मिश्रा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। गुलकारा मिश्रा शफी ने अली जफर पर हिरासत करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने मिश्रा शफी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला कल बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, सरगोदा, मियांवारी और लैया में बादल जमकर बरसेंगे। गुजरांवाला, तलागंग, जेहलुम और अटक के लिए भी अलर्ट जारी। मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ फखर जमान को महंगी पड़ गई। बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित, 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। ओपनिंग बैटर के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के तहत कार्रवाई। मैच रेफरी रोशन महनामा ने फैसला सुना दिया। दौरान समात फखर जमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। क्रिकेटर को 48 घंटे में अपील का हक हासिल। फखर जमान 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद के खिलाफ मैचेस के लिए नाअहल। ओपनर ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में गेंद की हालत तब्दील की थी।
पीएसएल के रंग सितारों के संग पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। बाबर आजम की टीम मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। शादाब 11 को पहली जीत की तलाश। और एशियन कप क्वालिफायर का तीसरा राउंड पाकिस्तान को म्यांमार के हाथों 2-1 से शिकस्त। इस्लामाबाद में खेले गए मैच के तमाम गोल दूसरे हाफ में हुए। कौमी टीम तीसरे राउंड में कोई मैच ना जीत सकी।